9 मई के वाक़यात के हवाले से आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ और उसके अंदर वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग इस वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे सबको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। 9 मई को हुआ क्या, थोड़ा सा उसकी तफसील लेते हैं। तकरीबन 300 मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये जो मुश्तिल मुज़ाहिरीन थे उन्होंने जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की और आग लगाई। जो कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठी की हैं स्क्रीन पे भी डालेंगे, फुल स्क्रीन दिखाएं प्रोड्यूसर साहब इसको। रावलपिंडी इस्लामाबाद में GHQ गेट और इसके साथ लगे मुजस्मे को नुकसान पहुँचाया गया और ये किसी भी रियासत के अंदर ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होती कि आपका मिलिट्री हेडकोार्टर जो है वो अंडर अटैक हो। हमजा कैंप, फैज़ाबाद और 6 रोड मेट्रो स्टेशन पर मुश्तिल हजूम ने हमला किया। हमजा कैंप किस एजेंसी से एसोसिएटेड है, सारे लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। लाहौर में जना हाउस या कोर्ट कमांडर का घर जो था जिसको जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई और मुकम्मल उसको तबाह कर दिया गया। लाहौर में जना हाउस, अस्करी माल, CSD स्टोर है। मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में उनका पार्टी ऑफिस भी और वज़ीर आज़म की रहायशगाह भी। फैसलाबाद में वज़ीर दाखिला का घर, CTD और ISI के दफातर पर हमला किया गया। सरगोदा में पाकिस्तान एयरफोर्स की यादगार को गिरा दिया गया। मियाँ वाली में ये जो जहाज़ जलता हुआ आपको नज़र आता है, मियाँ वाली में MM आलम से मंसूब जहाज़ को आग लगा दी गई। गुजरांवाला में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्तान में कासिम चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया जबकि 4 गाड़ियों को आग लगाई। कराची में सरकारी गाड़ियों और रेंजर्स की चेक पोस्ट को नजर आतिश किया गया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान में आग लगाई गई जबकि ईदी की एम्बुलेंसेज को भी जलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कई गाड़ियों को और टोल प्लाजा को भी आग लगाई गई और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर पंजाब में 8 फौजी तनसीबात, खैबर पख्तूनख्वा में 3, बलोचिस्तान और सिंध में 1 को निशाना बनाया गया। इन वाक़यात के अंदर जो ऑफिशियल अदादोशुमार है उसके मुताबिक 16 वो कहते हैं कि ये जो अटैकर्स थे जिन्होंने शरपसंदी की तनसीबात पर हमला किया वो इन वाक़यात के अंदर जाम भाग हुए और 179 लोग इसमें ज़ख्मी हुए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के 181 जो पर्सनल हैं वो इन वाक़यात के अंदर ज़ख्मी हुए। ये एक मोटी सी डिटेल है जो आई थॉट कि आपको प्रोग्राम के आगाज़ में दिखानी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर जो ISPR का बयान है मैं वो भी आपको चाहूँगा कि उसके ऊपर भी जाएँ। कोर कमांडर, स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और मोर और लेस वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, लेकिन वी आर होपिंग कि इन्हीं लाइन्स के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है इन्हीं लाइन्स के ऊपर ही NSC का स्टेटमेंट बयानिया उसका भी आएगा। सानिया 9 मई के बुलवाइयों पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात कायम होंगे। ये एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये बड़ा अहम है ये टर्म यहाँ यूज़ होना क्योंकि आर्मी एक्ट पाकिस्तान में कब और कैसे इस्तेमाल हुआ है उसकी रोशनी में इस मामले को डिस्कस करेंगे। अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। पाक फ़ौज नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर हमलों के मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों से वाकिफ़ है। फ़ौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर तोड़ फोड़ ज़ाती सियासी एजेंडे के हसूल के लिए थी। शोहदा की तस्वीर, इमारात और फ़ौजी तनसीबात को एक मरबूत मनसूबे के तहत निशाना बनाया गया। इसका मकसद अदारे की साख को मुतासर करना और अदारे के रद्दमल देने पर मजबूर करना है। पाक फ़ौज को बैरूनी फंडिंग और अंदरूनी सहूलतकारी से अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे पर तशवीश है। इसका मकसद अफ़वाज पाकिस्तान, अवाम के दरमियान और फ़ौज के अंदर खलीज पैदा करना है। दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम प्रोपेगेंडे को अवाम की हिमायत से शिकस्त देंगे। ये इतनी पावरफुल ये सारे स्टेटमेंट्स हैं एक के बाद एक तो कहना कि एक्सटर्नली फंडेड है, ये बहुत ही सीरियस किस्म की एलिगेशन है। फिर ये था कि पोलिटिकल अपने जो सियासी मफादात हैं, सियासी मकासद हैं, उनके हसूल की खातिर एक मरबूत मनसूबाबंदी के तहत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया। ये उससे भी सख्त है और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल